हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए आज जो एफएसबी डिटेल में लाया हूँ वो दोस्तों संकल्प सिन्हा भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया अपने कॉल रिकॉर्डिंग में, जो कि 5 एएफएसबी गुवाहाटी, ठीक है ना। और ये जो एएफएसबी डिटेल्स हैं दोस्तों, ये 24 जैन से 28 जैन के बीच में जो बैच चला हुआ है उनकी एएफएसबी डिटेल्स हैं। संकल्प भाई कॉन्फ्रेंस आउट है एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हिज फ्यूचर। दोस्तों इस डिटेल्स में आप लोगों को सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ ब्लैंकेट्स ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट हाँ आप लोगों को आरटीपीसीआर करा के लेके जाना है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी वहाँ पे ना चले, ठीक है ना। और ज़्यादातर यही होता है कि वहाँ पे चलता ही नहीं है वैक्सीनेशन, आपको आरटीपीसीआर विद इन 72 आवर्स वाला लेके जाना है दोस्तों। जो कि रिपोर्टिंग थी इनके कैंडिडेट्स के जो बैच में वो 33 थी एंड स्क्रीन इन कैंडिडेट्स जो थे वो 16 थे। बैच नंबर GU FCAT M 550 था दोस्तों। इसमें जो रिकमेंडेशन थी वो 0 थी, बट इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि आप जब कॉल रिकॉर्डिंग के एंड में सुनेंगे तो वो बात भाई जो बता रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या कहे हैं, बहुत एंग्री हो गए थे वहाँ पे प्रेसिडेंट जो थे, वो क्यों एंग्री हो गए थे, कैसे क्या हो गया था, क्या लफड़ा हो गया था, ये सब आपको कॉल रिकॉर्डिंग में आगे सुनाई देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो की ये है कि आप लोगों को एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से कैसे सेंटर तक पहुंचना है, वहाँ कहाँ स्टे करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में, मतलब ये वीडियो आपका पॉइंट टू पॉइंट डिटेल है। लेक्चर GD PVDT एवरीथिंग विल गेट इन दिस वीडियो, ओके। सो दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर यार लाइक कर देना और कमेंट करके अपने व्यूज़ बताना कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना ये चीज़ यार, प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लेटेस्ट एफएसबी डिटेल्स लाने के लिए, और एज सून एज पॉसिबल जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ आप लोगों के लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश होती है दोस्तों। तो चलते हैं अब हम लोग उनके वॉइस कॉल पे चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग से लेके डे एंड तक। ओके दोस्तों चलिए। सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को हेलो, नमस्कार। और मेरा नाम संकल्प सिन्हा है। मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और बेसिकली मैं एफकेट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, और उसमें भी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो मेरी ये पहली एएफएसबी थी गुवाहाटी में। उससे पहले मैं नेवल एसएसबी दे चुका हूँ यूईएस एंट्री से, कॉन्फ्रेंस आउट उसमें भी, और इसमें भी कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट। तो सबसे पहले तो आप टाइम लैप्स सर्वे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अचानक से इतना इवॉल्व हुआ और अचानक से इतना मतलब लाइमलाइट में आया है। तो आप सभी की वजह से आया है, क्योंकि ये जो चैनल है ये बहुत रूट लेवल पे आपको हेल्प कर रहा है। कोई भी इतना रूट लेवल पे जाके आपको हेल्प नहीं करता है। सारे चैनल्स बेसिकली ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं या बातें सुना देते हैं, वो भी कभी स्क्रिप्टेड होती हैं। तो आयुष भाई हैं हमारे चैनल ओनर, तो अरे कोई बात नहीं आयुष भाई, तो इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको ही फ्यूचर में हेल्प हो। तो मैं शुरू करता हूँ अपने डे 1 से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वहाँ पे पहुँचना कैसे है और कितना मतलब डिस्टेंस है। मेरी एक पहले भी वीडियो थी आयुष भाई के साथ, उनके साथ बात हो रखी थी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ एक रिवाइज्ड मैनर में। तो अब जब एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, मैं एयरपोर्ट से पहले बताऊंगा, उसके बाद स्टेशन से बताऊंगा, रेलवे स्टेशन। ओके। तो आयुष भाई रेलवे स्टेशन से पहले मैं एयरपोर्ट का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट से हमारा जो सेंटर है वो काफी पास है, मतलब बिटवीन 2 किलोमीटर, 2 to 2.5 ऐसे, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो मैं एयरपोर्ट का बताऊँ। अगर आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं और आप बाहर निकलते हैं, तो जैसा कि हर जगह होता है, काफ़ी ऑटो रिक्शा वाले, काफ़ी आपको कैब वाले अप्रोच करेंगे, उनके पास प्लीज़ मत जाइएगा, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। वो जैसा कि नए लोग जाते हैं कहीं भी, तो लूटने का काम तो चलता ही रहता है। हम लोग को नॉलेज भी नहीं होती है, तो ये थोड़ा मतलब टॉक्सिक बिजनेस हो जाता है उनके तरफ से। तो हम लोग नहीं चाहते कि, मैं नहीं चाहता और आयुष भाई भी नहीं चाहते कि आप में से कोई भी ज़्यादा 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे। 100-200 रुपये बहुत मायने करते हैं। हाँ, तो आयुष भाई ऐसा होता है ना कि हम एयरपोर्ट से थोड़ा सा मुझे चलना पड़ता है, 100 मीटर के अराउंड। बाहर निकलते ही मेन रोड पे आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, टोटो जिसको ई रिक्शा भी कहते हैं, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप उनको बस VIP नहीं लेगा, आपको देना भी नहीं है 20 रुपए से ज्यादा, इवन आपके पास लगेज है तब भी, ओके ठीक है। तो आप उसको बोलिए बस VIP चौक उतार देने के लिए। VIP चौक पे आपको चयनिका होटल में रिपोर्ट कर देना है। चयनिका होटल में इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि हाँ मैं वहाँ पे 2 बार जा चुका हूँ। एक बार तो मैं डॉक्यूमेंट आउट हुआ था, जैसे आयुष भाई को पता ही है मैं क्यों हुआ था, RT-PCR की वजह से। वो और वीडियो मैं दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। हाँ हाँ, वो भी हाँ आप लगा दीजिएगा ताकि बिल्कुल, हेल्प हो जाए आगे वाले सही बात है। कैंडिडेट्स के लिए। तो चयनिका होटल में आप जब जाएंगे, वो इतने फ्रेंडली हैं, मतलब वो इतने फ्रेंडली हैं, वो आपका लगेज सिक्योर रखेंगे अपने पास। हम्म। आप 1 घंटा 2 घंटा इवन 3 घंटा हम लोग घूमे होटल ढूंढने के लिए, लगेज उनके पास सेफ था, बिना ओ, बिना लॉक के। मैंने लॉक नहीं लगाया था, शायद मेरी तरफ से थोड़ी केयरलेसनेस कह सकते हैं आप लोग, लेकिन वहाँ किसी ने लॉक नहीं लगाया था और सब ऐसे ही लगेज छोड़ के गए हुए थे। सब घूम के आए, होटल देख के आए कौन सा सही रहेगा। उस होटल वाले ने, आप यकीन नहीं करोगे, हमने एक पानी का बोतल तक नहीं लिया और उसने हमसे एक पैसे भी नहीं लिए। चयनिका होटल, ठीक है। ओके, और सही मैं है। आपको इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, आने वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स वहीं पे मतलब रिपोर्ट करके अपना सामान रख के चले जाते हैं होटल होटल देखने के लिए, और सामान खुले में ही रहता है होटल के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत सिक्योर रखते हैं उसको। हाँ, क्या और है एक तो कि एएफएसबी गुवाहाटी के अंदर ना अब फ्यूचर में हम्म, रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होने लगेगी धीरे धीरे, तो ये हाँ हाँ, इंफॉर्मेशन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो जो चैनिका होटल है पिछले 2 साल में अपग्रेड हुआ है। वो पहले हम्म। अंडरग्राउंड था, थोड़ा वो थोड़ा लेवल पे आया है अभी, उसको और एक्सपेंड करने की बात चल रही है। मे बी वहाँ पे होटल रूम्स भी अवेलेबल हों, मैंने बात की उनसे। अच्छा अच्छा, नहीं तो सही वो जो बात है। वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठते हैं भैया, हम्म। उनको उनको मतलब पूछ के आप सामान रख के होटल सर्च पे जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप वहाँ पे दोपहर में पहुँच रहे हैं एक दिन पहले या कभी भी टाइम पे, तो हम्म। आपका जो खाना है ना, अगर मान लीजिए आप एक प्रॉपर थाली मंगवाते हैं, वहाँ एक रोटी थाली होती है, एक चावल थाली, सिक्सटी हम्म, सेवेंटी के बीच में आ जाएगी, 60-70 रुपीज़। सही बात है। तो और जो हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा चावल लेना या एक्स्ट्रा दाल लेना, हम्म। आपको 1 पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। वो खुद पूछते हैं अगर आपको चावल दाल एक्स्ट्रा चाहिए तो, हम्म। ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, वो लोग, और ऐसा किसी होटल में आपको आसपास नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी एक अचार भी एक्स्ट्रा लेते हैं, तो आजू बाजू वाले होटल 5-10 रुपये ले लेंगे आपसे, लेकिन वो उन लोग नहीं लेते। हाँ सिक्सटी नहीं, सेवेंटी सही बात रुपीज़ है, क्योंकि जानते हैं कि भाई स्टूडेंट्स हैं, हाँ कितनी दूर से आते हैं सब। हाँ, उन्होंने ये अच्छी बताया चीज़ है। मुझे कि हाँ, उन्होंने ये बताया कि जब हमने शुरू किया था ना, हम्म। तो हमारा रूल यही था कि पेट भर के खाना खिलाना है और अच्छा खिलाना है, रीजनेबल प्राइस में। आज तक वो चल रहा है। तो सही ये है तो यार। हो गई रिपोर्ट करने की बात, कहाँ पे आप नियरेस्ट करेंगे रिपोर्ट फ्रॉम एयरपोर्ट। अब ओके। आते हैं रेलवे स्टेशन से। हम्म। अ, अब रेलवे स्टेशन से आपको या तो बस मिल सकती है, आप डायरेक्ट कैब कर सकते हैं, ठीक है। कैब ओके। वाले तो डायरेक्ट आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 400 to 500 लगता है डे टाइम में। नाइट टाइम में सर्ज हो जाता है तो 600-700 पहुंच जाता है कैब का। अच्छा, व्हाट अबाउट ओला उबर फैसिलिटीज अवेलेबल और नॉट? हाँ, ओला उबर आयुष भाई अवेलेबल है वहाँ पे, ओके। रात ओके। को भी अवेलेबल है। डिपेंड ओके। करता है कि ओला, ओला तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ओला हाँ के हाँ। कम है वहाँ पे। उबर आप ट्राई कर सकते हैं, और एक ओके बार ओके, बात करके देखिए कि वो लोग रात में आएंगे कि नहीं, बात सही है। ठीक है। और उसमें भी ऐसा कि थोड़ा ग्रुप में आइए, क्योंकि रात का टाइम वहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है। अभी रिसेंट शिलोंग में भी एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है, तो वो एरिया थोड़ा सेफ नहीं रहता है अकेले आने में, ओ, ठीक ओके है। ओके ओके। हाँ, तो आप लोग ग्रुप में आएंगे बहुत अच्छी बात है। टेलीग्राम पे ग्रुप सर्च कीजिए, मैंने पहले भी बताया है, या सही ग्रुप बात है। बनाइए, गैदर गैदर कीजिए अपने मेंबर्स को, कैंडिडेट्स सारे जेंटलमैन को, तो वो थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैब की बात हो गई। ओके। अगर आपको बस से आना है तो भी एक बस भी मिलती है सुबह के टाइम पे, लेकिन रात को नहीं मिलती है वो, आठ हम्म। नौ बजे के बाद, जहाँ तक मुझे याद है। मैं रेलवे स्टेशन से नहीं आया हूँ, फिर भी मुझे दोस्तों ने बताया कि जागुलपारी एक जगह का नाम है, वहाँ तक आपको बस मिल जाएगी, ठीक है। ओके। जागुलपारी करके, अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। वहाँ से जो हमारा एएफएसबी सेंटर है, जिसको वीआईपी चौक भी आप बोलेंगे तो वो उतार देंगे, वहाँ से अप्रोक्स 8 से 10 किलोमीटर है जागुलपारी से, ठीक है। ओके। ओके। अब आप वीआईपी चौक तो आ गए दोनों साइड से। वीआईपी चौक में एक होटल है जेबीज इन। ओके। जेबीज इन का जिक्र मैंने पहले वीडियो में भी किया है, इसमें भी करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रुप में जाते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा कंसेशन मिल जाता है रूम्स पे। देखिए, अकेले जाने में एक पर्सन का प्राइस मैंने सुना 1500 से 1700 आया है, लेकिन अच्छा। ग्रुप में जब वो गया है तो 600 तक भी पहुंच गया है, ठीक है। हम्म। हाँ, वो प्राइस कम हो जाता है ना, क्योंकि बढ़ जाता है बिल्कुल तो। बिल्कुल। और उससे भी बढ़िया अगर आपको चाहिए, तो एक रॉयल अरुणाचली गेस्ट हाउस करके है, हम्म। उस ही लाइन में, जेबीज इनके लाइन में ही बहुत सारे होटल हैं, लेकिन रॉयल अरुणाचली गेस्ट हाउस आपको 4 सीटर बेड देता है, हम्म। 500 पर हेड पे। वॉशरूम, रूम फैसिलिटी सब कुछ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया साफ रखते हैं वो लोग, हाइजीनिक पूरी।
तब तो ठीक है। अच्छी बात है यार ये तो। हाँ, तो ये 2 होटल मैंने एक्सप्लोर किए थे, मैं दोनों में रह चुका हूँ, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। पहली बार मैं जेबीज़ इन में रहा, सेकंड टाइम मैं रॉयल अरुणाचली गेस्ट हाउस में रहा क्योंकि पैसे नहीं थे। नहीं कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे ही मतलब मजाक कर रहा था। कोई तो ना ये कोई तो ना यार, ये इन्फॉर्मेशन हाँ, जरूरी रहती है यार ये सारी। हाँ, ये भाई सब कोई बहुत देता इम्पोर्टेंट नहीं है। है, ये आपके थ्रू मिल रही है तो बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होने वाला है, ये तो डैम हाँ, श्योर है। हाँ, वही है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले लोग मतलब आपके चैनल के थ्रू और मेरे थ्रू जितना हेल्प ले सके बिल्कुल उतना लें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैं अपना आपको इंस्टाग्राम दे दूंगा, अगर किसी को क्वेरी है तो वो डायरेक्ट भी रीच कर सकते हैं आपको मुझको, बिल्कुल तो आप बिल्कुल, प्लीज़ शेयर कर मैं दीजिएगा। लगा हाँ, दूंगा, मैं शेयर कर ठीक है, दूंगा। ओके। चलिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिपोर्टिंग की। हम्म। तो अगर आप वीआईपी चौक पे आ गए हैं तो बिलीव मी हम्म। और बिलीव मी नॉट, वहां से आपको बाय वॉक, अगर आप अपने स्टेप्स भी गिनते हैं ना, तो हम्म। मुश्किल से 40 से 50 स्टेप्स में आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे, इतना पास है। ठीक है, ओ। बाय वॉक, बहुत आराम से। ठीक है, हम्म। बहुत ही आराम से आप लगेज लेके आराम से आ जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक कॉशन मैं देना चाहता हूँ, जहाँ जी। पे आप ठहर रहे हैं वहाँ पे एक फ्लाईओवर है, ओवर द हेड। ठीक है, हम्म। और वहाँ पे जो एक्सप्रेस वे है ना, वो हम्म। थोड़ा किलर रोड है, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं अक्सर। मतलब हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, लेकिन हम्म। आप लोग जब भी क्रॉस करें प्लीज देख के क्रॉस करें, क्योंकि वहाँ पे कब कहाँ से गाड़ी आ जाती है किसी को नहीं पता है। सही बात है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, हम कभी कभी नर्वस होते हैं, कभी कभी एक्साइटेड होते हैं, तो उस चक्कर में हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा अपना ध्यान रखिए। सही बात है, ठीक अब है। उसके हाँ, उसके बाद हम जब सेंटर के पास आ गए, तो एंट्री पे जब हम एंटर करते हैं तो मुझे वहाँ पे, जब मैं ग्रुप में गया था तो मुझे पूछा गया था आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड के लिए, हम्म। और सिंपल एडमिट कार्ड के लिए। या ओके। कभी कभी वो कॉल लेटर पूछ लेते हैं, वो रेंडमाइज करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब स्टार्टिंग प्रोसीजर में हाँ, डॉक्यूमेंटेशन चेक में ये स्टार्टिंग में था। नहीं नहीं आयुष भाई, मतलब गेट है ना, गेट एंट्री गेट हाँ हाँ सेंटर हाँ। का, तो अच्छा अच्छा। वहां पे ये सब पूछते हैं। लेकिन जब मैं लास्ट गया था 24, तब साथ में एक एडिशन हुआ था आरटीपीसीआर का, गेट पे ही आरटीपीसीआर चेक कर रहे थे। ओके। ठीक है, तो आरटीपीसीआर नेगेटिव, अगर आपको मेल आती है हम्म। स्पैम फोल्डर प्लीज चेक करिएगा, वो सब बहुत दिक्कत देता है वहां जाके, मैं बताऊंगा क्यों। तो ओके। ये 2-3 चीजें आपको गेट पे ही आपको दिखानी पड़ेंगी, बस ठीक। आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक अब है। अब आप अंदर आ गए। ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरे साथ हुआ था, अब मैं नंबर्स में बात करना शुरू करूंगा। 47 टोटल रिपोर्टिंग थे। ठीक है, ओके। 47 टोटल रिपोर्टिंग थे। हम्म। और उसमें जो 5 लोग थे, किसी का आरटीपीसीआर नहीं था, बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से। किसी को मेल नहीं आया, कोई जानबूझ के नहीं लाया, उसने बोला कि मैं सेकंड सर्टिफिकेट लाया हूँ, सेकंड डोज का अच्छा वैक्सीनेशन का। अच्छा अच्छा। तो अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मतलब अंदर आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट वगैरह वो करवा देते हैं, ब्रेकफास्ट टी सब हो गया। लेकिन जब बात आती है आगे प्रोसीजर की, हाँ मतलब हाँ। लाइनअप की और डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह जमा कराने की, हम्म। तो वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ओ। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ, मतलब आरटीपीसीआर वगैरह तो था मेरे पास 24 जन वाले, जब मैं बैच में गया था। लेकिन जो 5 लोग थे ना, उनके हम्म। पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, अच्छा। तो उनको वहीं से राउट बैक कर दिया गया आफ्टर हम्म। ब्रेकफास्ट। ओके। ठीक है, तो 47 से 42 हो गए थे हम लोग। हम्म। तो 42 फाइनल हमारी रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद आफ्टर लाइनअप और टेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग गए हॉल में। हॉल पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये 2-3 कदम चलते ही साइड में हॉल है। वहाँ पे हम लोग बैठे, हमें ब्रीफ किया गया ओआईआर क्या होता है, प्रैक्टिस सेट जैसे देते हैं वो भी दिया गया। ओके। तो मुझे दिया गया था बुकलेट नंबर 34-35। तो बुकलेट नंबर तो खैर किसी को मिलेगा नहीं, मैं बता देता हूँ क्या था उसमें। हम्म। उसमें जम्बल्ड वर्ड्स थे, और ये क्या कहते हैं, नॉर्मल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, सीरीज के क्वेश्चंस थे, फिर ओके। बहुत सारे स्पेशल एबिलिटी के क्वेश्चंस थे, कंप्लीट द पैटर्न, कंप्लीट द फिगर, ऐसे क्वेश्चंस थे। ओके। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस थे, तो उसकी प्रैक्टिस होती है, 5-6 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे पहले हम्म। वो। उसके बाद आपको बुकलेट दे देंगे, और बुकलेट ऐसे देते हैं कि फर्स्ट कॉलम को अगर 34 है और सेकंड को 35, तो आफ्टर 17 to 18 मिनट्स वो एक्सचेंज हो जाता है कि हाँ भाई एक्सचेंज कर लो उठ के। ओके। तो उसके बाद हमारा ओआईआर ये था। ओआईआर बहुत इजी होता है, आपको हम्म। प्रैक्टिस में पता चल जाएगा कि ओआईआर क्या होता है। 74-75 में डाइस के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बुकलेट हम्म। नंबर 74-75। तो ये आप डाइस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाइए, और आप ये नॉर्मल
सीरीज के, कंप्लीट द फिगर, स्पेशल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाइए। नॉर्मल टेस्ट है, लेकिन आप ट्राई करिए, आप मैक्सिमम मार्क करें और मैक्सिमम स्कोर करें, ठीक है। ओके। OIR डन। उसके बाद हमें पिक्चर दिखाई गई। इस बार पिक्चर थोड़ी हेजी थी हम्म मेरे लिए, सेकंड मेरा भी था। तो उसमें क्या था कि एक आदमी बैठा हुआ था, हम्म सरफेस विजिबल नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा हेजीली विजिबल था, बहुत हेजी था। हम्म उस आदमी के पीछे जो बैठा हुआ था एक और आदमी था, बहुत धुंधला दिख रहा था। और जैसे मैंने बताया था आयुष भाई को नॉर्मल कॉल पे कि बैकग्राउंड में आप पानी भी इमेजिन कर सकते हैं, जंगल भी इमेजिन कर सकते हैं, और जो पॉल्यूटेड एरिया होता है, कचरा कूड़ा जहाँ पे रखते हैं हम लोग, वो भी इमेजिन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वाटर इरिगेशन सिस्टम का, वाटर सैनिटी का, ये सब का स्टोरी बनाया था। मैंने एक नॉर्मल रिवर की स्टोरी बनाई थी कि एक आदमी है जो डेली कम्यूट में एक रिवर क्रॉस करता है, रिवर नर्मदा। लेकिन एक दिन उसको ये दिखा कि एक आदमी डूब रहा है, उसको स्विमिंग नहीं आती है। तो वो आदमी अपने कमर में एक रस्सी बांध के अपने बोट से कूदता है, और फिर उस आदमी की जान बचाता है। दोनों ही पॉजिटिव मूड में, ठीक है, पूरी स्टोरी में। वो जो है आदमी जो डेली कम्यूट करता है, वो इंस्पायर करता है अपने यूथ को, अपने विलेज के यूथ को, और उस आदमी को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए भी सेलेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट उसका जो गांव का जो यूथ है, वो स्विमिंग स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे एक्सेल करता है आफ्टर ट्रेनिंग। ओके। तो ऐसा मैंने स्टोरी बनाई थी। तो देखिए, अब PPDT तो हो गया, ये सब हो गया, OIR। जब आप डिस्कशन की बात करते हैं ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपको ज़्यादा नहीं बोलना है। एक अच्छा। ऑफिसर पार्टिसिपेट करे वो भी बहुत है, ठीक है, और एक ऑफिसर सुने वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी बात सही है। हाँ। अब आप ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आप बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, आपको सुनना भी तो पड़ेगा कि आपके जो मेन है, वो आपके जो जेंटलमैन है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ आप करेक्ट कीजिए। उसके बाद आप एक दो बार बोल दीजिए, ज़्यादा मत बोलिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ओके। तो मैंने सबसे पहले नरेशन किया। नरेशन में फंबल करना इज़ ओके, बट ट्राई टू अवॉइड इट। प्रैक्टिस करें सारे। सही फंबल बात। करना इज़ ओके, कोई बात नहीं, सब नर्वस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट को पता है, हम लोग सुपर ह्यूमन नहीं है, तो वो सही बात है। समझते हैं, ठीक है। तो फंबल करना इज़ ओके, लेकिन फिर कहूँगा अवॉइड करें। अब नरेशन हो गया सबका, जब डिस्कशन शुरू होता है तो थोड़ी सी भसड़ मच जाती है, फिश मार्केट क्रिएट हो ही सही जाता है। बात है। तो उस फिश मार्केट को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ी देर शांत रह सकते हैं। आप 4-5 मिनट के बाद देखेंगे जो मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन है सबका, वो थोड़ा लो जा रहा है ग्राफ, ठीक है। उसमें आप थोड़ा पॉइंट अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया था कि हम मेन कैरेक्टर के थोड़े ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा है, क्या सोचता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो मैंने एक ये पॉइंट दिया। उसके बाद मैंने फिर 3-4 मिनट बाद मैंने ये बोला कि अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि टोटल आदमी कितने थे और स्टोरी का थीम क्या होना चाहिए। अच्छा। फिर हमारे ग्रुप ने एक नॉर्मल कंक्लूजन पे आके एक रैंडम चेस नंबर को सेलेक्ट किया, और हमारा ग्रुप इतना अच्छा था कि हमारे ऑफिसर को उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि कोई चुप नहीं हो रहा था। तो वो भी ओके है, ऐसा नहीं है कि 2 में डिवाइड हो गया तो आपके ग्रुप में से कोई स्क्रीन इन नहीं होगा, इट्स ओके। अच्छा। 2 में अच्छा। डिवाइड करना यानी कि वो सच में जानना चाह रहे हैं कि व्यूज क्या हैं सबके अलग अलग, हाँ हाँ, वो और क्या। इंटरेस्टेड है। नहीं तो सही। वो आराम से वो कंटिन्यू होने देंगे, और टाइम खत्म होने पे बोलेंगे ओके थैंक यू। सही बात है। तो 2 में डिवाइड होने के बाद फिर हमने डिस्कशन किया सेम टॉपिक पे, जो डिस्कशन हो चुका था। उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप में डिस्कशन किया। फिर जब हम कॉमन कंक्लूजन पे आते हैं, तब वहाँ भी थोड़ी फिश मार्केट बनती है। तो मैंने उसमें भी इतना बोला था कि जेंटलमैन, लेट्स मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिस्कशन सो दैट वी कैन कम टू अ कंक्लूजन सूनर, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोल के भी अपना सिलेक्शन पॉइंट बढ़ा सकते हैं। ग्रुप सही को बात है। संभालना भी एक क्वालिटी होती है। पॉइंट सही है। हाँ, तो ग्रुप को संभालना भी ज़रूरी है। तो मैंने ये 2 या 3 बार ऐसे बस बोला होगा, ज़्यादा नहीं बोला, मैं सुन ही रहा था ज़्यादा। तो कंक्लूजन, मेरा चेस्ट नंबर 16 था, कंक्लूजन 17 ने दिया। तो मुझे इतना तो लग रहा था कि 17 का तो होना है, बाकी का नहीं पता। लेकिन हाँ, जब सही बात है। टेस्ट नंबर्स अनाउंस हुए आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, उसके बाद टी ब्रेक होता है, आपको अच्छा चाय अच्छा। देते हैं और एक सैंडविच या टाइप का समोसा देते हैं। हम्म तो तो फिर उसके बाद हमने देखा कि टेस्ट नंबर्स बहुत गैप में अनाउंस हो रहे हैं, मतलब 1 के बाद सीधा 9, फिर 10, 11 के बाद सीधा 16 जो कि मेरा था, ओके। 16 के बाद सीधा 21। तो मतलब वहाँ का सिलेक्शन थोड़ा पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया किस बेसिस पे था। शायद मेरा OIR ठीक गया था, हो सकता अच्छा है। अच्छा। तो तो वो जो नरेशन, जिन्होंने नरेशन किया था, मतलब जो कंक्लूजन दिए थे, हाँ
वो उनका नहीं उनका उनका नहीं हुआ? नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ, जबकि उन्होंने फंबल भी उतना नहीं किया था, एक बार ही फंबल किया था, अच्छा लेकिन अच्छा। उनका नहीं हो पाया तो। क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में क्या था ना कि ये क्वेश्चन आया था कि क्या कंक्लूजन वाले क्या हम्म। सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वही था नहीं कि देखिए, अच्छा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बोलना हाँ चाहूँगा मतलब ये एक मिथ है कि जो कंक्लूड करता है वो नहीं होता ही होता है। नहीं नहीं नहीं, कंक्लूड करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ओवरऑल परफॉर्म कैसा करते हैं, सही स्टार्टिंग बात फ्रॉम द वेरी नरेशन। ठीक है, सही बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी नरेशन आप कैसे परफॉर्म करते हैं, और इवन अगर आपकी स्टोरी डेविएट हो रही है ना तो कोई बात नहीं, बस हम्म। आपकी स्टोरी बहुत अलग नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने वहाँ पे राम लिखा है तो यहाँ पे श्याम लिख दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम्म। आपका थीम ठीक होना चाहिए। सही बात है, ये बात तो पॉइंट और अच्छा है। इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफिसर ने जो 5 मिनट या 10 मिनट पहले लिखा है पढ़ा है वो उनको याद हो, इतना तो हम्म। ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है किसी से। सही बात है। ठीक है, तो हमारा OIR हो जाता है, स्क्रीन इन हो जाते हैं, उसके बाद लगेज हमारी मतलब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है मेस में। हम्म। कैंडिडेट्स मेस है वहाँ पे, 4 रूम है टोटल, और हम लोग 42 में से 2 हेलो। स्क्रीन इन हुए थे, ये अच्छा नंबर था काफ़ी हमारे लिए। ओके। तो 22 50% से ज़्यादा ही मान के चलते हैं। अब बोर्डिंग लॉजिंग में हमारे मतलब गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब जमा हो जाते हैं, अगर कोई लैपटॉप लाया वो भी, मैं ब्लूटूथ स्पीकर, मतलब स्पीकर बोल रहा हूँ, ब्लूटूथ हेडफोन्स लेके गया था, वो भी डिपॉजिट हो गए थे, ओ। तो आपको सब देना पड़ता है। हाँ हाँ नॉर्मल और क्या। कोई, हाँ नॉर्मली मतलब चेकिंग होती है, फिर लगेज की खोल के क्या क्या अंदर है, कुछ ई टेबल्स आप ले जा सकते हैं, दे आर अलाउड। ठीक है, तो अगर आप घर से लाए हैं, मैं तो बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप ग्लूकॉन डी वगैरह लेके आएँ, वो सब अवेलेबल वहाँ नहीं होता है, एनर्जी ड्रिंक्स ऐसा कुछ, तो एक हम्म। ग्लूकॉन डी की मतलब पैकेट आप लेके आएं अपने साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्यों मैं हम्म। आगे बताऊँगा। तो ठीक है, वहाँ वो डे 1 था हमारा, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको 2-3 घंटे आराम करने को मिलेगा, अगर आपका 1 बजे तक सारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया है तो। अच्छा अच्छा। 1 बजे आपको, 12-1 बजे तक वो लोग लंच रूम में सर्व करते हैं, रूम में, हर एक रूम में अपना अलग अलग। जैसे अच्छा। मेरे रूम में 7 लोग थे, ठीक है, हम्म। और उस रूम में 7 में से 4 फ्रेशर थे, 1 to 4 फ्रेशर, 5 6 7 रिपीटर। ठीक है, ओके। तो अब ये हुआ कि देखना था कि कैसे आगे प्रोसीजर होता है, तो वहाँ पे ना टाइम टेबल एक मतलब एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे हम्म। टाइम टेबल सबका लग जाएगा, और हर दिन के नीचे आपको टाइम दिया रहेगा, उस टाइम के नीचे चेस्ट नंबर रहेंगे। अच्छा। चेस्ट चेस्ट नंबर्स के बारे में बहुत सारे ऑफिसर्स पूछ सकते हैं कि आपको चेस्ट नंबर्स क्यों दिया जाता है, तो इसका एक आंसर जो मुझे पता है मैं बताना चाहूँगा। चेस्ट नंबर्स इसलिए दिया जाता है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, सही बात कोई है। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको डिवाइड करने का काम करती है, लेकिन एक जो नंबर होता है चेस्ट नंबर, वो हम्म। हमको जोड़ने का काम करता है, यूनिफॉर्म रखता है। सही बात इसलिए है, ये हम बात अच्छी है। यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म कहते हैं कि भाई सिर्फ यूनिफॉर्म है, ठीक है। ओके। तो अब हो गया हमारा लंच, हो गया, हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया, जिसको बातें करनी थी वो बातें भी कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 1 घंटा आँख बंद करके लेट जाएं, ताकि आपका साइक टेस्ट बहुत अच्छा हो। शाम को 4:30 PM पे हमें रिपोर्ट करने को कहा गया, सेम हॉल में जहाँ हमारा OIR हुआ था, मतलब रिपोर्टिंग एरिया में। उसके बाद हमारा साइक टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहले वो ब्रीफ करते हैं कैट वैट और SRT के बारे में, SD के बारे में, ठीक है। ओके। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करके आइए लिखने का, क्योंकि अगर हम्म। अचानक आप लिखेंगे, बहुत दर्द होने वाला है हाथों में अगर कोई अचानक शुरू करता है तो। मैंने ये गलती की थी, इस बार भी मैं उतना प्रैक्टिस करके नहीं गया था, तो मैं चाहता था कि मेरे थॉट्स फ्रेश हों और क्लियर रहें, ऐसा कि नहीं थोड़ा रटने वाला चीज़ें मैं वहाँ पे जाके हाँ नहीं चाप के सही आ बात जाऊँ। है। ठीक है, तो आप आपके ऊपर है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस कर लें, टाइम बाउंड हम्म। रिटर्न प्रैक्टिस। तो वहाँ पे सबसे पहले टैट हुआ, 11 पिक्चर्स दिखाए गए, नॉर्मल पिक्चर्स थे, कोई भी हेजी नहीं था, सारे क्लियर थे। 11th पिक्चर ब्लैंक था। इट्स हम्म। अपॉन यू कि आप रिलेटेड स्टोरी लिखना चाहते हो या एकदम ही अलग लिखना चाहते हो, टोटली अपॉन यू। वो बस ये देखते हैं कि आपका दिमाग रिसेंट स्टोरीज पे स्टिक है, या फिर आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड है, आप इससे भी आगे सोच चुके हो या सोच रहे हो। 12th पिक्चर का ये सिग्निफिकेंस होता है, आप कितना सोचते हो, सही बात है। मतलब आपकी सोच सोच कंस्ट्रेंट है उस 11 पिक्चर्स से कि आगे भी आप सोचते हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमारा हुआ वैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। हम्म। वैट बहुत लोग कर लेते हैं कंप्लीट, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, वो डिपेंड नहीं करता आप कितना करते हैं, आपके डेफिनेशंस पे मैटर करता है कि वो कैसे हैं। तो आप हम्म। प्रोवर्ब वगैरह जो कोट हैं वो थोड़ा अवॉइड करें, वो सब कॉमन हो जाता है। सही आप बात कुछ ऐसा लिखें कि मतलब थोड़ा यूनिक भी लगे और लगे कि हाँ ये
ट्रू भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि रियलिटी से हट के इमेजिनरी। अच्छा, टैट इमेजेस क्या आई थी, कुछ मतलब याद होगा हाँ, आपको? मैं बता सकता हूँ टैट इमेजेस, तो 2-3 प्लीज। मुझे तो याद ही होंगी। हाँ तो बिल्कुल, एक जितना इमेज आपको याद है बता दो आप। एक इमेज थी कि एक आदमी बंकर में है, हम्म। सोल्जर ही है वो, और एक उसके सामने से एक रोड जा रही है, वहाँ पे एक सिंगल पर्सन हाथ ऊपर करके भाग रहा है, मतलब जॉग कर रहा है या भाग रहा है, उसको ऐसे दिखाया गया है। हम्म। ठीक है। तो एक तो ये इमेज थी। आप बहुत सारी स्टोरीज पे बना सकते हो, चाइना की, पाकिस्तान की, या नॉर्मल किसी टेररिस्ट के सरेंडर करने की, और उसका लाइफ फिर कितना सही हो जाता है इंडियन आर्मी की हेल्प से। ठीक है। ये ओके। सब आप बना सकते हो। फिर एक स्टोरी, एक पिक्चर ये थी, चार जो मतलब जेंटलमैन है वो ग्रुप में खड़े हैं और एक वॉकआउट कर रहा है, मतलब टोटल 5 इमेज में थे। ओके। तो ये था कि मैंने बनाया कि एक चोर था, वो बहुत मजबूर था इसलिए वो चोरी कर रहा था। तो बाकी जो 3 दोस्त थे हम्म। वो अप्रोच करते हैं एक आदमी को, जो विक्टिम है चोरी का। वो समझाते हैं कि चोर को अभी फिलहाल कुछ मत करो, मतलब एफआईआर वगैरह, अगर आपने आज ऐसा कुछ कर दिया तो आगे जाके जब ये छूटेगा तो ये कंटिन्यू करेगा। इसकी मजबूरी हम समझना चाहेंगे कि क्या मजबूरी थी। तो चोर को वो लोग कहीं ना कहीं से एक जॉब दिलवा देते हैं ताकि उसकी जो मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है थोड़ी दूर हो जाए। तो आप ये स्टोरी बना सकते हो। उसके बाद बहुत सारी स्टोरीज थी जिसमें आपको बोट का मेंशन किया गया था। एक खाली बोट थी और एक आदमी खड़ा था साइड में। फिर एक रिवर बॉडी थी, उसके साइड में एक हिली एरिया था, वहाँ पे 2 आदमी खड़े थे। तो आप देखोगे पानी का मेंशन बहुत जगह हो रहा है, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके टाइम भी हो। तो मतलब ऐसा सोच के जाओ, मतलब ज्योग्राफिकल टेरेन, डेमोग्राफिक्स को थोड़ा ध्यान में रखो कि हम लोग क्या बना सकते हैं स्टोरी। किसी किसी एक स्टोरी में तो पेड़ भी था। ठीक है। ओके। एक नॉर्मल ट्री भी था, नॉर्मल ट्री के नीचे एक लड़का बैठा हुआ था। तो अच्छा। तो बहुत सारी स्टोरीज थी। फिर एक स्टोरी में 2 लड़कियां थी, हम्म। उसमें उसमें एक लड़की जमीन पे लेटी हुई थी, उसको चोट लगी थी, और एक लड़की खड़ी थी। तो बहुत सारी स्टोरीज इसमें बन सकती है। मैंने बनाया था कि मतलब एक जो चोर है, ठीक है, एक जो मतलब रॉबरी करने आए थे कुछ लोग, वो हाँ। अंदर घुसे, लेकिन रॉबरी से बचाया उस लड़की ने, जमीन पे पड़ी हुई थी। ठीक है। और ऊपर उसकी दोस्त थी, वो उठ के आई, वो देखती है कि उसकी दोस्त को चोट लगी है, वो स्टोरी सुनती है, उसकी फर्स्ट एड में मदद करती है, और फिर उसको स्टेट ब्रेवरी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मतलब आप कुछ भी इमेजिन करके, अप हाँ टू हाँ, यू। सही बात है, जो भी अच्छा हो वो इमेजिन करके आप लिख हाँ सकते हो, हाँ सही हाँ। बात है। और आपको बहुत तेज सोचना पड़ता है क्योंकि घड़ी भाग रही होती है, आपको बात तो ऐसा सही कुछ है। टाइम नहीं मिलता है कि हाँ हाँ और आपको पेन डाउन करना है, मतलब पेन डाउन रखना है जब तक वो 30 सेकंड खत्म नहीं हो जाते। वरना बहुत लोगों को मैंने देखा है, ऑफिसर नोटिस करते हैं चेस्ट नंबर बोल के, तो हम्म। उनके पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कट होते हैं। तो इस हाँ बात हाँ, का होता ध्यान है। रखें। साइक टेस्ट हो गया। फिर मेरा शेड्यूल था, सेकेंड डे जीटीओ, थर्ड डे इंटरव्यू, फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस। ठीक है। ओके। तो मैं अपना बताता हूँ सेकेंड डे जीटीओ में क्या हुआ। जो हमारा पीजीटी अच्छा, था जैसे प्रोग्रेस। एक सेकंड मैं थोड़ा सा हम्म आपको रोकना हम्म। चाहूँगा, बस मैं हाँ छोटा सा ये चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे जो एसआरटी भी आपके साथ हुई थी, हाँ हाँ। तो एसआरटी में कोई आपको याद है क्या, जो कुछ इम्पोर्टेंट अगर आपको लगा हो कि ये थोड़ा सा अलग था तो बताना चाहिए। एस आर टी सिचुएशन में देखिए, मुझे बहुत डिटेल वाली चीज़ें तो मैं याद करने का ट्राई करता हूँ। एक था कि जो मुझे हिट कर गया था वो सेकंड नंबर ही था। हम्म। मेरा दिमाग खाली हो गया था टोटल 1 मिनट के लिए। 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात उसमें ये था कि आपके फादर की डेथ हो जाती है, आपके घर में 2 भाई हैं, एक बहन है आपसे छोटे, और आपकी मदर होम मेकर है, हाउस वाइफ है, जो है। नॉर्मल अर्निंग नहीं करती हैं, जो सबके घर में होता है मोस्टली। हम्म। तो आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, आप भी अपने फाइनल ईयर में हैं, तो आप क्या स्टेप्स उठाएंगे। तो ये इमेजिन करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। अगर कोई बिना सोचे समझे मतलब बिना अफेक्ट हुए इमेजिन कर ले। सही तो मैं जब ये इमेजिन कर रहा था तो मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया था, मैं रेडी बात। नहीं था इन सब के लिए। तो ये सिचुएशंस जो आपको देते हैं ना, ये आपको टेस्ट करते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सही बात है। एसआरटी का मतलब यही होता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा कांस्टेंट रखिए, पेशेंट रहिए। इसको मैंने ये सीखा इस बार एसआरटी में कि वो लोग कुछ भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी। हाँ जैसे हाँ, मतलब होता है। आपकी बहन के साथ कोई ऐसे मतलब भाग गया है, तो हाँ आपकी हाँ, बहन को होता है। लेके तो आप क्या करेंगे आगे जाके, क्या मतलब आपका कोई नेक्स्ट भी स्टेप होगा। सिचुएशन दे सकते हैं लाइफ में, टिल हम्म। डेथ, जितनी भी सिचुएशन आप फेस करते हो हाँ सब में कुछ भी हाँ दे सकते हैं। हाँ। और एसआईटी में ना आप कभी एक्शन मत लिखिए, आप लिखिए कि आउटकम क्या हो रहा है एक्शन के साथ। सही लोग बात लोग है। आधा लिख के छोड़ देते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन क्या हुआ एंड में वो भी लिखिए। सही बात है। सिचुएशन का आउटकम लिखना जरूरी है। फिर एसडी की बात आती है, तो पेरेंट्स का था। ठीक है। फिर हम्म। कलीग्स या फिर फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी में हैं किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट तो कलीग्स, नहीं तो फ्रेंड्स। उसके बाद था
पेरेंट्स का हो गया, कलीग फ्रेंड्स का हो गया, उसके बाद था कि आप मतलब आपके जो मैनेजर हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, मैनेजर नहीं तो टीचर, अगर आप हम्म। कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो। लास्ट था आप क्या सोचते हैं, और आप मतलब अपने आप को कैसे देखते हैं, और आप कैसा दिखना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, ये हम्म। दो चीज़ें थी। तो एसडी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो एसडी भी मेरा ठीक हुआ, अच्छा हुआ मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने एकदम फ्रेश माइंड से लिखा। फ्रेश ओके, माइंड सबसे बेस्ट होता है, ये क्योंकि तो है। आपको, हाँ, आप खुद को जानते हो, उसमें प्रैक्टिस करने की कोई बात नहीं है, इतना हम्म। सोच के कोई फायदा नहीं, जो सोच के जाता है साइक टेस्ट में वो डिले कर देता है। बात तो सही है। तो ऐसे हमारा एचडी करके साइक टेस्ट खत्म हो गया अराउंड 7:30, ठीक है। ओके। 7:30 जब हम पहुंचे तो हमारा डिनर लगा हुआ था, ये लोग डिनर दे देते हैं जल्दी 7:30 8 PM तक। ओ। तो हमारे रूम में ही आता है डिनर, सबके अलग अलग रूम में, 7 7 और 8 टोटल 22। हम्म। तो हमारे डिनर लगा हुआ था, हमने डिनर किया। वहाँ पे रूम्स में कैरम है, चेस है, और कुछ सर्विस रिलेटेड मैगजीन्स हैं, मैगजीन सॉरी बुक्स हैं, हम्म। नॉन फिक्शनल बुक्स, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। फिक्शनल बुक्स नहीं है वहाँ पे, तो फिक्शनल रीडर थोड़े उदास हो जाएंगे ये सुन के, लेकिन नॉन फिक्शनल मुझे पसंद है, तो वहाँ पे बुक्स भी हैं, चेस है, कैरम है, लेकिन और कोई आउटडोर गेम नहीं है। ओ। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है। साइबर कैफे भी नहीं है, अगर किसी को टिकटिंग वगैरह देखनी है या हम्म। करनी है। लेकिन एक अच्छी बात है, कॉलिंग फैसिलिटी वहाँ पे है शाम को, आफ्टर 4 PM, अगर आप फ्री हैं उस टाइम पे तो आप आइए, कॉल करिए। टेक्स्ट भी कर सकते हैं, एक छोटा सा फ़ोन होगा, जो सैमसंग गुरु होता है आजकल ब्लैक कलर का, हाँ हाँ हाँ। तो वो उससे आप टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट में टाइम लग जाएगा हाँ, नहीं बात क्योंकि तो सही है। क्वाइटी कीपैड नहीं है, तो कॉल वगैरह ट्राई कीजिए। अगर आपको नंबर याद है, नंबर लिख लीजिएगा सारे, अगर आपको कॉल करना है तो। मैंने ये गलती की थी, मुझे एक ही नंबर याद था, कभी वो लगता था कभी नहीं लगता था। अच्छा, तो डे 1 तो हो गया। डे 2 जीटीओ। अब जीटीओ में क्या होता है कि आपको फिजिकली तो फिट होना ही पड़ता है, हम्म। मेंटली भी होना पड़ता है फिट, ठीक है। ओके। जीटीओ हमारा एक दिन में खत्म हुआ था, इन अ सिंगल डे। अच्छा। मेरा रूम नंबर 1 था, रूम ओके। नंबर 2 का 3rd डे पे था, और रूम नंबर 4 का 4th डे पे था, ठीक है। 5th डे में सबका कॉन्फ्रेंस, ओके। और साइमल्टेनियसली इंटरव्यू चलता रहता था। डे 2 से इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे रूम नंबर 3 के, क्योंकि रूम नंबर 3 का 4th डे पे जीटीओ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब मेरा जीटीओ शुरू होता है। सबसे पहले जीडी करवाई जाती है, ग्रुप डिस्कशन। ओके। एक टॉपिक जो ग्रुप चूज करेगा, 3 हाँ। टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो हमारे एसेसर देंगे, हमारे जीटीओ देंगे। ओके। तो 2 जीडी हो गई, उसके बाद होती है जीपी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। हम्म। वो स्टोरी रीड करेंगे, आपको रीडिंग करने के लिए भी देंगे अलग से, हम्म। पूरा मतलब 1 मिनट के लिए आराम से टाइम देंगे। ओके। तो उसके बाद जीपी भी हो गया, आपको लिखने का भी टाइम मिलेगा, आपको बोलने का भी टाइम मिलेगा। बोलने का इंडिविजुअली नहीं मिलेगा, हम्म। आपको डिस्कशन करने का टाइम मिलेगा। फिर वही कंक्लूजन पे आइए, एक बंदा खड़ा होता है, वो एक्सप्लेन करता है कि कैसा हुआ, मतलब कैसे प्लानिंग हुई, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, और क्या आउटकम हो रहा है, जैसे नॉर्मली जीपी होता है। उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलता है, नॉर्मल टी ब्रेक। तो सिर्फ आपके रूम में रिफ्रेशमेंट पहुंचती है, क्योंकि आप ग्राउंड पे बैठे हम्म। हैं, धूप में बैठे हैं, कुछ भी है, आप थोड़ा मतलब। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीटीओ के डे हम्म। पे आपको थोड़ा जॉग करना होता है। वॉक करते हुए आप नहीं दिखने चाहिए, उसके भी पॉइंट डिडक्ट होते हैं। ओ। ये अच्छा, जीटीओ जैसे जो मेंशन कर देगा। लेक्चरर टॉपिक, सॉरी हाँ लेक्चरर बता रहा हूँ मैं, जो जीडी टॉपिक्स आपको मिले थे कुछ, क्या मतलब हाँ, आप। मैं बता देता हूँ। जीडी के टॉपिक्स थे, सबसे पहले हमने चूज किया था कि जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है, हम्म। उसके मतलब बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। ओके। करिकुलम मैटर करता है कि स्किल डेवलपमेंट मैटर करता है, ठीक है। ओके। उसके बाद उसका आउटकम क्या होगा आने वाली जनरेशन पे, एक तो ये था। ओके। सेकंड टॉपिक ये था जो हमें जीटीओ ने दिया था, कि जो रिवर्स है इंडिया में, हम्म। अगर उसकी इंटरलिंकिंग कर दी जाए हम्म। तो वो कैसे सही रहेगा, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, लीड हमारे थे, पहला लीड था कि फंड्स, दूसरा था पॉलिटिसाइजेशन, हम्म। तीसरा था बेनिफिट फ्रॉम लिंकिंग, ठीक है। ओके। तो ये 3 लीड से आपको इन 3 लीड्स पे बात करनी है। प्लीज़ डेविएट मत कीजिएगा, वरना ऑफिसर आपको मतलब सेटअप भी करवा सकते हैं, वो उनके पास पावर होती है, वो बोलेंगे ठीक है जीडी खत्म करते हैं। अच्छा तो अच्छा। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया था। सबसे पहले आप ग्रुप बॉन्डिंग कीजिए, ग्रुप बॉन्डिंग इज़ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट एसएसबी। सही अगर आप बात है। अगर आप अगर आप मतलब आपका ग्रुप आपको जानता है, और आप अपने ग्रुप को जानते हैं, हम्म। तो मतलब मैंने ग्रुप को रिकमेंड होते भी देखा है। वाराणसी में एक इंसिडेंट था जिसमें 17 लोग एक साथ रिकमेंड हुए थे, 17।
हाँ ठीक है। सही बात है। तो हो जाता आप है ग्रुप बॉन्डिंग से आदमी का, हाँ मतलब पर्सन का हाँ अपना अच्छे से हाँ निकल के आता है ना कि वो एग्जैक्टली है क्या। हाँ, मतलब आपको प्रिटेंड नहीं करना है, आपको ट्रू रहना है ग्रुप के साथ, अपने साथ बस। वही चीज़ है मतलब। जो है वो बता दीजिए, अपनी वीकनेस भी शेयर कीजिए ताकि ग्रुप उसको समझे और आगे उसी के साथ प्रोसीड करे। सही तो ये बात है। हमारा जीडी जीपी खत्म होता है अच्छे ग्रुप के साथ। उसके बाद हम लोग आते हैं तो हमारा फिजिकल स्टार्ट होता है, लो हम्म। लेवल फिजिकल, यानी कि पीजीटी एचजीटी और ये कमांड टास्क वगैरह। ओके। तो पीजीटी एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ऑब्स्टेकल्स मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आपको पीजीटी स्टार्ट होती है या एचजीटी या कमांड टास्क जो भी आपको दे रहे हैं, इवन ये क्या बोलते हैं फाइनल ग्रुप टास्क, उसमें बस एक या दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आपको जो बल्ली और प्लैंक है हम्म। उसको टाई कैसे करना है। ओके। ऑब्वियसली आप रोप से नहीं कर पाएंगे क्योंकि टू सपोर्टिंग मटेरियल कैन नॉट बी टाइड विथ हम्म। एनीथिंग। विथ थर्ड सपोर्टिंग मटेरियल रोप भी होता है और एक लोड होता है, ये चार चीज़ें होती हैं। तो आपको कभी कभी स्ट्रेंथ का यूज़ भी करना पड़ेगा अच्छा और अच्छा। ऑब्जेक्ट और जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनके साथ भी टाई करना पड़ेगा। रिजिडिटी नहीं आती है, प्लैंक नीचे हो जाता है, दैट इज़ ओके। वो भी समझते हैं कि मतलब इतना फर्म सपोर्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन सही बात। आपको एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है ऑलमोस्ट, हम्म। जिसमें आप लेस देन 3 फीट जंप कर सकते हैं, मोर देन 3 फीट आपको एक ब्रिज चाहिए, ये भी रूल होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए और मतलब सॉल्यूशन निकल जाते हैं। वो एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं अगर आप काम कर रहे हैं, तो अब आप सारे खड़े हैं तो वो आपको टाइम नहीं देंगे, वो बोलेंगे ठीक है फिर ख़त्म करते हैं। हाँ नहीं सही बात है, और क्या। आप कोशिश कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि हाँ ग्रुप ट्राई कर रहा है, मतलब ओवरकम करने का ऑब्स्टिकल, मे बी तो दे उनको भी दे हाँ फुलफिल उनको भी इन देयर वर्क सही यस बात है। यस, तो उनको भी लगता है कि नहीं होप तो है, मतलब अच्छी बात है, ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट। हम्म। तो ऐसे करके हमारा ये तीनों टास्क कंप्लीट होता है। ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको वही कनेक्शंस देखने हैं और ब्रिज देखना है कैसे बन रहा है। थोड़ा सपोर्ट स्ट्रेंथ भी लगेगा आपको हाथ से। हम्म। जब आप क्रॉस करवाएं फर्स्ट पर्सन को, तो ये ध्यान रखें कि वो द लाइटेस्ट पर्सन इन द ग्रुप है, सबसे पतला एकदम, लो वेट, ठीक है, ताकि अच्छा आपको प्रॉब्लम ना आए सही क्रॉस बात करवाने है। में। क्योंकि बिल्कुल जनरली सही क्या बात है। होता है, मैं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, जनरली ये होता है कि एक पर्सन क्रॉस कर जाता है तो जीटीओ बोलते हैं ठीक है कितने पर्सन क्रॉस कर सकते हैं, लास्ट कैसे आएगा, तो लास्ट भी नॉर्मली आ ही जाता है, इसमें भी कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। और क्या। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो गया। उसके ओके। बाद फिर सेकंड रिफ्रेशमेंट ब्रेक मिलता है। जॉग हम्म। करके जाना है, जॉग करके आना है। हर तरफ कैमरा लगे हैं, वो रिकॉर्ड होते रहते हैं और रिकॉर्ड सच में होते हैं, हमें दिखाया भी गया था। ठीक है, ओके। तो वो आप जॉग करके आइए। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है आईओ, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। हम्म। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कमांड टास्क में भी वही है नॉर्मली, एक ही ऑब्स्टिकल देंगे, ठीक है, वो आपको क्रॉस करना है। अगर आपसे बोल रहे हैं कि बल्जिंग हटा दी है, ये सपोर्ट हटा दिया, वो सपोर्ट हटा दिया, तो हम्म। और आपके चांसेस हैं रिकमेंड होने के। ठीक है, ये सच बात है, वो चाहते हैं कि आपका कैलिबर और कितना आगे जा सकता है वो देखना चाहते हैं। ठीक है, सही बात है। तो ये हो गया। अब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में क्या होता है कि हम लोग जब पहुंचे तो हमें आइडिया नहीं था कि कितनी हाइट है क्या है। हम्म। जब हम लोग उसको ओवरकम करते हैं, यानी कि उसको परसीव करते हैं, तभी मालूम पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा गुवाहाटी में थोड़ी हाइट है ऑब्स्टेकल्स की। जैसे एक होता है मतलब डबल स्टैंड जंप, मतलब पहले आपको चढ़ना होता है एक हायर स्टैंड पे, उसके बाद नीचे वाले स्टैंड पे जंप करना होता है। ठीक है, ओके। तो काफ़ी, जो नीचे है वो काफ़ी नीचे है, जो ऊपर है वो काफ़ी ऊपर है, तो डिस्टेंस है अच्छा खासा। फिर एक होता है हाँ। स्क्रीन जंप, जहाँ पे अच्छा। एक नॉर्मल पाइप रखा रहता है। एक नॉर्मल जंप होता है जहाँ पे आपको बस जंप करके रेत में लैंड करना होता है, उसमें कोई हर्डल नहीं होता है। ठीक है, ओके। एक होता है कि 6 फीट जंप। अच्छा। 6 फीट का एक लकड़ी का प्लैंक का पूरा एकदम सरफेस बनाया हुआ होगा वर्टिकल, उसको जंप करना है। तो हम्म। उसकी प्रैक्टिस करके आइए, थोड़ी सी फिटनेस आप लेवल बढ़ा लीजिए और गुवाहाटी। हम्म। ठीक है, उसके बाद मंकी क्रॉलिंग है वहाँ पे, बर्मा ब्रिज है, और जो एक है जिसको हम लोग जिगजैग पाथ कहते हैं, वहाँ पे एक बल्ली है, बल्ली हम्म। मतलब सिलेंड्रिकल बल्ली है। तो हाँ आपको हाँ। थोड़ा चढ़ना पड़ेगा 5 से 6 फीट की हाइट पे, फिर बल्ली पे क्रॉस करना पड़ेगा। बल्ली भी ओ। 6 फीट की है, तो अगर आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं तो आप उतर सकते हैं उससे, बल्ली से। नहीं तो बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में गिर गिर के फिर ट्राई करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं आफ्टर यू कंप्लीट ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल ऐसे। हम्म। तो वो हो गया। फिर एक टायर वाला है, जो टायर वाला है ना, जिसमें हम लोग को गो थ्रू करना होता है टायर को पकड़ के, हाँ वो हाँ। भी काफ़ी ऊपर है, मोर देन 5.5 फीट। ओ, मतलब थोड़ा सा तो ज़्यादा थोड़ा ही बॉडी है। को, हाँ बॉडी को पुल करने के लिए आर्म स्ट्रेंथ वगैरह, कोर स्ट्रेंथ बना के जाना पड़ेगा। उसके बाद टाइगर लीप है। टाइगर लीप भी जब आप स्टैंड पे चढ़ते हैं तो हम्म। रस्सी थोड़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, ओके। तो आपको बहुत अच्छे से जंप करना होगा, जंप आपका अच्छा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। ओके। और जैसा कि कहते हैं अबव द आई,
लेवल आपको टारगेट करना है। कुछ बच्चे मतलब एकदम बैलेंस आई लेवल पे करते हैं टारगेट, और वो स्किड हो जाते हैं, उनके हाथ छिल जाते हैं। मेरे ग्रुप में भी 2-3 के हाथ छिल गए थे और बहुत बुरा दर्द होता है, ठीक है उसमें। बात तो सही है यार। हाँ, तो खासकर आप अपने उसका ध्यान रखिए। मेडिक अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि दर्द तो एंड में आपको होगा ही होगा। बात सही है यार। हाँ, उसके बाद हमारी रोप क्लाइंबिंग है, लास्ट रोप क्लाइंबिंग होती है। रोप क्लाइंबिंग अगर आप कर सकते हैं तो वो करिए। मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मैंने सिर्फ 5 ऑब्स्टेकल किए थे। मैं ये क्या कहते हैं, टाइगर लीप नहीं कर पाया था, टाइम नहीं बचा था मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो मेरे 5 ऑब्स्टेकल, ये हमारा जीटीओ खत्म हो जाता है, ठीक है। ओके। उसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू पे। डे 3 डे 3 पे हमारा इंटरव्यू था, तो मतलब हमने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। हम तो बस कैरम खेलते रहते थे और खाते पीते रहते थे, घूमते रहते थे। अच्छा, आपके में लेक्चरर टॉपिक नहीं हुए थे क्या? हाँ सॉरी, लेक्चरेट भी हुआ था। लेक्चरेट एक नॉर्मल लेक्चरेट था, ज़्यादा कुछ मतलब उसमें ऐसा बोल रहे थे कि हार्ड टॉपिक इजी टॉपिक है, लेकिन सारे टॉपिक ही इजी थे। एब्स्ट्रैक्ट भी थे, और मतलब मेरा एक टॉपिक था यूएनएससी पे, कि अच्छा इंडिया की अच्छा। सीट परमानेंट होनी चाहिए कि नहीं, अगर होगी तो कैसे होगी, वीटो ओके पावर से, ये वो। ओके। तो फिर लेक्चरेट में मेरा टॉपिक था कि यूएनएससी में इंडिया की सीट परमानेंट कैसे हो। तो मैंने उस पर बोला, मैंने लेस देन 3 मिनट्स बोला और थैंक यू बोल के बैठ गया, ठीक है। तो एनी अदर अगर आप, टॉपिक मतलब आपको याद हो? हाँ मुझे याद है, उसमें था कि करप्शन, इंडिया में करप्शन कब आया, ठीक है, कैसे इसको ख़त्म किया जाए, रूट कॉज क्या है, ये 3 चीज़ें। उसके बाद ये था कि इंडिया में जो हम लोग बात करते हैं गर्ल्स एजुकेशन की, हाँ ये मतलब किस हद तक हमने इम्प्रूवमेंट की है इस एरिया में, और क्या और मतलब हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस रूट लेवल से, मतलब रूट लेवल एकेडमिक्स में भी स्पोर्ट डालो, यानी कि फर्स्ट क्लास से कोई एक फील्ड में किसी बच्चे को परफेक्ट करवा दो स्पोर्ट में, ठीक है। अच्छा। ये ही इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे सारे टॉपिक्स, ठीक ओ। है। यूएनएससी हो गया, यूएनओ हो गया। उसके बाद हम लोग सीपीईसी की बात करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब ओके चीज़ें आप पढ़ के जाइए। तो ये लेक्चरेट हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके। अब बात करते हैं हम डे 3 की, इंटरव्यू की। इंटरव्यू 2 लोग लेते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स के। पहले होते हैं प्रेसिडेंट, दूसरे होते हैं एसआईओ, सीनियर आईओ, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने भी इंटरव्यू लिया बहुत का मेरे रूम से, लेकिन मेरा लिया सीनियर आईओ ने। ओके तो मेरा इंटरव्यू अगर क्रक्स में जाए तो पीआईक्यू के अराउंड मतलब रिवॉल्व कर रहा था हर समय। ओके 2-3 क्वेश्चंस डेविएट कर गए ड्यू टू माय प्राइवेट जॉब, कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं, आपके मैनेजर क्या बोलेंगे अगर मैं उनको अभी जस्ट कॉल कर दूं कि संकल्प को हम ले रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि अगर आप एयरफोर्स में आएंगे तो और क्या क्या चेंजेस आप अपने आप में देखना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम दोज रिटर्न इन पीआईक्यू, ठीक है। और क्या क्या क्वालिटीज और क्या क्या हॉबीज आप मतलब डेवलप करना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम दोज रिटर्न इन पीआईक्यू, ये ओके सब। फिर रैपिड फायर जिसको सीआईक्यू भी बोलते हैं, वो क्वेश्चंस भी हुए। मेरे 2 पार्ट्स में हुए, एकेडमिक, उसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट, उसमें फ्रेंड्स भी आ गए थे। अच्छा तो अच्छा। एकेडमिक में कि 10th में कितने मार्क्स थे, कौन से सब्जेक्ट लिए आफ्टर 10th। उसके बाद 12th में कितने मार्क्स थे, आफ्टर 12th कौन सा स्ट्रीम लिया। ग्रेजुएशन में क्या क्या आपने स्पोर्ट्स खेले, कौन कौन से फ्रेंड्स बनाए, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। ये बहुत मतलब 5-6 क्वेश्चंस का क्लस्टर था। उसके बाद हॉबीज़ इंटरेस्ट हैं क्या हैं, क्यों हैं, कब से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, क्या बेनिफिट हुआ है आपको, और क्या आगे आप सोचते हो कि मैं परस्यू करूँगा इवन इफ़ यू डोंट गेट इन ओके आईएएफ, ओके। ठीक है। तो ये मेरा था सीनियर आईओ का। लेकिन जो प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया उसमें ये डिफरेंस था, पहला डिफरेंस, उनका इंटरव्यू लंबा चल रहा था, मोर देन 1 आवर। मेरा चला था 40 मिनट, 40-45 मिनट। ओके। तो प्रेसिडेंट में ये था कि जनरल नॉलेज पे बहुत फोकस था उनका। अच्छा अच्छा। जनरल नॉलेज पूछ रहे थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया, यूके का कैपिटल, यूके के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम, जो कि हमारे 22 में से बहुत लोगों को नहीं पता था। सही मुझे बात है। मुझे तो थोड़ा याद था, आरिफ अलवी हैं अभी। तो जी के अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाइए, आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कौन ले ले, सही बात है। सीनियर ओके आईओ या फिर प्रेसिडेंट। जी के। ओके उसके बाद सीनियर आईओ और प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के बाद हमने डिस्कशन की कि कैसा इंटरव्यू हुआ। तो पता चला कि प्रेसिडेंट का जो इंटरव्यू था वो काफ़ी टफ था। अच्छा उनका मूड बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था आफ्टर एवरी 5 to 10 मिनट्स। कभी वो बहुत फ्रेंडली हो जाते थे, कभी एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते थे। अच्छा। तो ऐसे करके फिर मतलब मालूम पड़ा कि प्रेसिडेंट थोड़े स्ट्रिक्ट है।
उसके बाद ओके। फोर्थ डे हमारा फ्री था, हम लोग आराम से घूम रहे थे, खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, जबकि मिलना मना था, लेकिन कहाँ ही रुकते हैं लोग तो सही एक बात है। दूसरे के रूम पे जाके मिल रहे थे। बात तो ठीक है, सही है। भाईचारा चल रहा था पूरा एकदम फुल। फिर फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस के लिए हमें 7:30 AM सुबह सुबह विथ लगेज हम्म। फॉल इन के लिए बोल दिया गया, विथ लगेज। अच्छा अच्छा। उसके बाद जहाँ पे इंटरव्यू हुआ था, हाँ हाँ। उसी जगह पे इंटरव्यू एक मिडिल एरिया में होता है जहाँ पे हमारा जीटीए होता है, जैसे उसके बगल में। ओके। तो फिर हम लोग वहाँ पे मतलब एक साथ गैदर अप होके, लाइन अप होके वहाँ पे बैठ गए, हम लोग को सीट्स दे दी गई, नॉर्मल प्लास्टिक चेयर था। अब वही फॉलो अप करना है अपने आगे वाले बंदे को, जैसे नंबर हम्म। 1 बैठेगा एक चेयर पे, फिर 2 जाएगा, फिर 3 बैठेगा, ऐसे करते करते हम लोग कॉन्फ्रेंस जो था, कॉन्फ्रेंस में मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ठीक है, अच्छा। तो नाम तो वैसे उनको पता होता है, लेकिन मैंने बताया कि माय नेम इज संकल्प सिन्हा। बोलते ठीक है, अपने नाम का मतलब बताइए, हिंदी में पूछने लगे, हम्म। प्रेसिडेंट ही लेते हैं ना कॉन्फ्रेंस तो। अच्छा हिंदी अच्छा। में ही पूछा उन्होंने, बोले ओके, फिर इंग्लिश पे आ गए। तो हम्म। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है बहुत, मतलब सही हिंदी, बात इंग्लिश, मूड, हैप्पी, सैड, है। स्ट्रिक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चीजें क्या हो जाए कुछ आइडिया नहीं रहता। आपको नहीं पता है, बिल्कुल आपको नहीं पता है। सही बात है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अच्छा संकल्प, इंग्लिश में ही, अच्छा संकल्प बताओ कि तुमने क्या 2 प्लेज लिए हैं, तुम्हारे नाम का मतलब प्लेज लेना है, तो क्या 2 प्लेज लिए तुमने। हम्म। तो मैंने बताया कि सर थोड़ा मतलब फोकस बढ़ाना है हर चीज़ों में, और मल्टीटास्किंग, और मतलब एक फ्यूचर जो मेरी मतलब एक ड्रीम फिजिक है वो अचीव करनी है। तो ओके। बोले कि हिंदी में, फिर आगे बोले ड्रीम फिजिक मतलब क्या, 6 पैक एप चाहिए। मैंने कहा सर वो भी है, लेकिन मतलब थोड़ा मतलब कोर अच्छा, वहाँ फिटनेस। कैंडिडेट जब जैसे सिक्स पैक एब्स, तो इसमें क्या कैंडिडेट हंस सकता है, मतलब कि हंस हंस के बोल सकता है हल्का सा, कि अगर आप हल्का सा थोड़ा, स्माइल? हाँ स्माइल दे सकते हैं, स्माइल तो हम्म। चलेगा, ऑफिसर स्माइल करते हैं, ऐसा नहीं है स्माइल नहीं करते हैं। नहीं नहीं, तो वही आप, चीज़ है। हाँ स्माइल कर सकते हो आप, लेकिन फिर आपको नॉर्मल आ जाना है अपने हम्म। नॉर्मल टोन पे कि ओके हाँ देन। सर वो भी। तो मैं थोड़ा हंसा था दूसरे बात पे, इस पे तो मैं नहीं हंसा, मैंने बोला कि हाँ सर 6 पैक एप्स इज ऑल्सो ओके, बट आई वुड लाइक टू अचीव माई ड्रीम फिजिक एज इन कोर फिटनेस। ओ। कोर फिटनेस ज़्यादा होनी चाहिए। सही एप्स बात। तो ठीक है, एप्स नहीं भी होंगे चलेगा, लेकिन फिटनेस होनी चाहिए, कोर फिटनेस, हम्म। स्टेमिना वगैरह। बेसिकली मैंने स्टेमिना वर्ड का भी मेंशन किया, ओके। क्योंकि जीटीओ में मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया था, आईओ मेरे से 5 ही हुए थे, तो मैंने हम्म। सोचा कि ये पॉइंट बोलना ज़रूरी है। और मैं वैसे भी उतना एक्टिव अभी नहीं हूँ मैं स्पोर्ट्स में, तो मैंने सोचा है कि अब मैं स्टार्ट करूँगा दोबारा स्पोर्ट्स कोई भी। ओके। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या अच्छा लगा तुमको यहाँ पे, फिर से हम्म। हिंदी में, क्या अच्छा लगा खाने में। तब अच्छा। मैं वहाँ पे हंसा, तो मैंने कहा सर मुझे तो चिकन अच्छा लगता है, तो यहाँ पे चिकन मसाला और चिली चिकन बहुत अच्छा बनाया था मैं ओके। कैंडिडेट्स में से। बोलते ओह वेरी वेल, आई विल पास दिस ऑन टू द स्टाफ। श्योर ओके। सर। तो फिर उसके बाद बोलते एनी सजेशन, तो मैंने कहा सर बाकी सब तो ठीक है, इंग्लिश में ही मैं, बाकी सब तो ठीक है, एक हम्म। साइबर कैफे होता तो काफ़ी हेल्प हो जाती। अच्छा अच्छा। बोले अभी तो मतलब संकल्प ऐसा है कि नया नया सेंटर है, तो लैंड एक्विजिशन भी उतना नहीं है हमारे पास, छोटा है, हम्म। लेकिन फ्यूचर में हम ट्राई करेंगे कि मतलब दे विल बी। मतलब हाँ इसको टेकन केयर किया जाए और एक बनाया जाए, बात भी चल रही है इलेक्ट्रॉनिक हाँ सिस्टम की कहीं पे सेटअप करने की, ताकि कैंडिडेट्स को कम से कम 5-6 सिस्टम अवेलेबल हो पाए। सही बात है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बोले एनीथिंग एल्स, मैं नो सर। बोले ठीक है। तो सही बात उसके बाद ये हो गया, फिर मेरे कॉन्फ्रेंस के पहले 5-6 मिनट डिस्कशन हुआ था। है। तो कैंडिडेट के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो उसी समय आपको या तो नर्वस होना है या फिर कॉन्फिडेंट होना है, तो आप हो सकते हैं जो आपका मन करे, लेकिन कॉन्फिडेंट होने में फ़ायदा है, सही नर्वस बात है। मत होइए। ठीक है, तो ये हो गया, कॉन्फ्रेंस भी हो गया। अब जब हम बाहर आए तो प्रेसिडेंट का अलग ही रूप देखने को मिला, बहुत गुस्से में थे वो। ओ। उन्होंने, हाँ उन्होंने ये बोला कि आप जब ट्रेन, आप जब मतलब घर जाते हो तो क्या क्या चीज़ें चेक करते हो ट्रेन पकड़ने के लिए। बहुत हम्म। लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए, सर प्लेटफॉर्म नंबर, ट्रेन नंबर, लगेज है कि नहीं अपने पास। हम्म। ठीक है, ट्रेन का नाम किसी ने बोला, स्टेशन बोला कि हम सही स्टेशन पे तो हैं। मतलब आप ये नहीं चेक करते हो कहाँ कहाँ से वो ट्रेन जा रही है और कहाँ जा रही है। सही तो बात है। सबने बोला हाँ सर चेक करते हैं। बोले आपको, आप में से किसी को नहीं पता है कि आईएएफ क्या काम करती है। ठीक है, उसका हम्म। अल्टीमेट गोल क्या है। आपको, बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का। सही क्यों, बात है। ऐसा क्यों है। मतलब आप लोग क्या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी देखी और आपने फॉर्म फिल कर दिया। वो बहुत गुस्से में आ गए थे, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे प्रेसिडेंट। हाँ नहीं, होंगे यार, जरूर ठीक होंगे। है,
तो वो आके बोलने लगे किसी ने रॉकेट लॉन्च देखा है, तो सबने बोला हाँ सर रॉकेट लॉन्च देखा है। बोले ठीक है, क्यूमैक्स क्या होता है? एक स्टेज होता है, क्यूमैक्स क्या होता है? तो अच्छा। सर नहीं पता। तो बोलते यही हो तुम लोग, यू आर जस्ट स्पेक्टेटर, ठीक है। हम्म। तो तुम और कुछ नहीं हो, बस एक ऑडियंस हो। क्यूमैक्स वो होता है जिस स्टेज पे रॉकेट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत मैक्सिमम स्ट्रेस। ओ। तो क्या तुम में से कोई क्यूमैक्स में अभी है अब अपने लाइफ में? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था क्योंकि सबकी हालत ख़राब थी। सही क्या बात है। क्या रिप्लाई करते? फिर बोलते तुमको ये बेसिक नॉलेज नहीं है, क्या करोगे तुम यहाँ पे आके? ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब ठीक है, तुम लोग फिट नहीं हो, बस अप्लाई कर देते हो, एग्ज़ाम देके सोचा कि हो जाएगा, एसएसबी देने आ गए मुंह उठा के, ऐसे ऐसे मतलब बहुत गुस्से में थे, बहुत ही हम्म। ज़्यादा। ओ। बोले काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा, और ये अल्पाहारी, ऐसे करके 5 और मतलब एक और चीज़ होती है, मैं भूल रहा हूँ। ये तुम कोई फॉलो करता है? कम सोना, कम खाना, एकदम फोकस्ड, बगुले जैसे। कोई फॉलो करता है तुम में से? नहीं करता है। माँ बाप को खुश नहीं कर सकते हो तुम लोग, अरे कैसे भाई, बच्चे हो, ठीक है। लड़ाई वड़ाई करके आए थे क्या घर में यार? पता नहीं भाई आयुष भाई कैसे था, लेकिन बहुत गुस्से में थे। लेकिन एज अ कैटलिस्ट मेरे लिए काम कर रहा है वो अगले एसएसबी के लिए। बहुत सही लोगों को बात। बहुत तरीकों से अफेक्ट किया होगा उसमें। मैं कुछ अभी भी नेगेटिव सोचता ढूंढ हूँ। रहे होंगे, कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहे होंगे। हाँ, वो मैं अभी भी सोचता हूँ कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं उसको एज अ पॉजिटिव नोट पे लेके चलता हूँ। और यही सही सोचा बात है। है कि मतलब वापस उसी बोर्ड में जाएंगे और रिकमेंडेशन लेके आएंगे, और बिल्कुल सर सही को बात है। बोलेंगे कि सर जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए सॉरी, लेकिन अब तो यहीं से होना है सेलेक्ट, अगर वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं तो, बिल्कुल और सही अगर वो बात है। मेंशन करते हैं तो। नहीं करते हैं तो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए यार, इतना कि हाँ, अगर हो आपको जाए। ज्वाइन करना है तो यार थोड़ा लगे रहो, मतलब बिल्कुल सही रगड़ो, बात है। रगड़ो तो पूरा रगड़ो, आधा मत रगड़ो, ठीक है, ऐसा है। देन फाइनल रिकमेंडेशन कितनी हुई थी आके वहाँ पे फिर? तो लास्ट में उन्होंने खुद ही, जबकि प्रेसिडेंट कभी अनाउंस नहीं करते हैं रिजल्ट, उन्होंने बोला कि नन ऑफ यू आर रिकमेंडेड, ओ। जीरो। अच्छा, 0 हुआ था। हाँ, कोई रिकमेंड नहीं हुआ उस बैच में से। हम्म। बोले अगर अगली बार आओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना, पता करके आना हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये हाल रहा तो शायद तुम कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे। सही मतलब बात है। उन्होंने मतलब जमीन में 200 फीट घुसेड़ गाड़ दिया दिया पूरी था भाई, तरीके हाँ से। पूरा गाड़ दिया था हम लोगों को। हम लोग सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है, मतलब तो बहुत लोग, मैं खुद सोच रहा था कि मैं शायद सपना देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है सपना बट है आई अभी थिंक भी। ही इज राइट इन हिज वे, आई थिंक। बहुत सही बोला उन्होंने, कोई आके हाँ। बताता नहीं है, कोई भी नहीं आके बोलेगा। बस नथिंग इज एक, रॉन्ग इन हिज स्पीच, आई थिंक। हाँ बस डिप्टी एसओ आएंगे, सिलेक्शन ऑफिसर, वो रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, 1 2 0 जो भी है। हम्म। वो आके हमसे बहुत कुछ शेयर किए, बहुत अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, क्योंकि हमारा ग्रुप उतना अच्छा नहीं था और कोई हाँ रिकमेंड नहीं सही हो बात पाया, है। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन गॉट हम्म। इन। तो कोई बात नहीं, अगली बार मोर एंथुजियाज्म, बिल्कुल मोर बिल्कुल ज़ील के साथ बिल्कुल यार, हम लोग अपने आप एग्जैक्टली को सब हाँ प्रेजेंट करेंगे। बढ़िया से करना। हाँ, चलो हमने बढ़िया वही है यार। डिसाइड किया है कि सारे ग्रुप को बोला हुआ है कि अगर एफकेट दे रहे हो और क्लियर हो रहा है हम्म। तो गुवाहाटी में ही मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। और वी हैव टू रिस्पॉन्ड। And I have also decided to go Guwahati if I cleared FCAT 1 2022. राइट, शायद भाई मैंने भी तो आपको मिल ही गया होगा, सब कुछ तो आ ही गया होगा। हाँ हाँ तो बिल्कुल। हाँ, तो वही एग्ज़ाम है मेरा, सैटरडे को है, सेकंड शिफ्ट कोलकाता में। ओके 13। 12th सैटरडे, ओके 12 ओके। 12th AKT है ना मेरा, तो अच्छा अच्छा, माइन इज इन 13 यार। 13 संडे। ठीक है, तो चलो ऑल द यार। बेस्ट आपको भी, ठीक है। तो ठीक है ये यार। था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बाकी देखिए, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा ना, हाँ उदास नहीं होना है। उदास होने का मतलब ये है कि आपको वो बातें अफेक्ट कर रही हैं, ठीक सही है। बात है। हाँ, उदास नहीं होना है। उदास हो गए तो क्या ऑफिसर हो यार, मतलब उससे उससे अब लड़ो, आप उससे ऑफिसर आगे हो तो बढ़ो। उदास तो नहीं होना चाहिए ना, अगर आप ऑफिसर हाँ, वाकई हो तो। अफेक्ट करते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, जैसे मैंने बताया एसआरटी वगैरह अफेक्ट करेगा, लेकिन हम्म। वही लर्निंग फेज है आपका, उससे सीखना है बिल्कुल सही बात है। कि कैसे वो अफेक्ट ना करे, ठीक है। हम्म। दोबारा आएंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यार, जरूर लेके जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यार। अरे आयुष भाई थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया, मेरी बातों को रखने का एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे, बिल्कुल ठीक सही है। बात है। उम्मीद है कि अगली बार मैं आपके साथ जब बात करूं तो रिकमेंडेड, एज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट भी बात करूं, ठीक है। अरे यार बस और आप यही भी ये प्रे शेयर तो है, करो। यही प्रे है यार कि मतलब जरूर हो, जो भाई जो हेल्पिंग नेचर का होता है और जो थोड़ा सा हम्म, इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, वो एक ना एक दिन हम्म। सक्सेसफुल होता ही होता है। वही 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 मैं चाहता हूँ कि
देखिए आयुष भाई, मतलब बहुत लोग एग्जाम देते हैं, बहुत लोग एसएसपी देते हैं, हाँ लेकिन जील जिसमें होता है ना वही आगे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसको चाहिए तो उसको फिर मिल ही जाता है। हाँ, बस आप कोशिश करते रहिए, बाकी और तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ठीक अरे है, कोशिश करना ही अपने हाथ में है यार, अब क्या अपने कर हाथ में, सकते और वही बहुत है मेरे ख्याल से। हैं। और क्या यार, अपने आप को सेटिस्फाई करना और अपने आप को मतलब ये करना कि हाँ मैंने किया तो था, खुद को शिकायत नहीं करना चाहिए बस। हाँ, रिग्रेट से अच्छा तो यही है ना हाँ बिल्कुल कि सही भाई बात है। हमने आगे ये तो ट्राई तो किया था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बस ठीक और है, क्या कर सकते हैं। और बट और अगर हाँ लास्ट में ट्राई मैं करने में भी आप कंजूसी ना दिखाना फिर। हाँ, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा आयुष भाई, बिल्कुल मैं मेरा एक मतलब गो टू कोट है जो मैं डेली सुनता हूँ और डेली पढ़ता हूँ, डेली लिखता भी हूँ। बिल्कुल। वो ये कहता है कि सम गोल्स आर सो वर्दी, इट्स हम्म। ग्लोरियस इवन टू फेल। ठीक है, ओके। तो बिल्कुल कोई सही। बात नहीं, आप फेल भी कर जाएं कोई बात नहीं, वो गोल्स ही इतने वर्दी हैं कि मतलब बहुत ज्यादा वर्थ रखते हैं अपने आप में। अचीव अगर आप करने का सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। सोचना बहुत बड़ी बात है, ट्राई करना बहुत बड़ी बात है, तो वही मैं एग्जैक्टली। बोलूंगा, सम गोल्स आर सो वर्दी, इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। ठीक है, ओके सही तो है। आप, हाँ, तो इसी के साथ मैं बस वही बोलना चाहता हूँ आपको, दोबारा ऑल द बेस्ट। आई सेम होप टू यू कि, यार, चलो फिर हाँ, ठीक है यार, अब चलते हैं फिर, है ना। पक्का पक्का, आई होप ओके ब्रो। गुवाहाटी में मिलेंगे, एसएसबी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, मैंने पूरा सोचा हुआ है कि अब की गुवाहाटी पास करते, वैसे कोशिश करूंगा, देखो हम यही कहते हैं, कोशिश करेंगे हर चीज की, फाइनल तो नहीं बस, कहना चाहिए बट फाइनल पूरी नहीं तरीके से है, कोशिश होगी। बस 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 वही हाँ काफी है। चलो ठीक ठीक है यार फिर, है ना। ठीक है आयुष भाई, बाय बाय। थैंक यू। हाँ, चलो हाँ हाँ बाय। अरे नहीं यार, थैंक यू यार, ओके ब्रो। बाय बाय।